नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार। और आज हम इस चर्चा में बात करेंगे हरियाणा में विकास बराला का मुद्दा जिस तरह से गर्म हो गया है। हरियाणा की सियासत में एकाएक गर्मी की तपिश देखने को मिल रही है। मुद्दा ये है कि विकास बराला को असिस्टेंट एडवोकेट जनरल यानी एएजी नियुक्त किया है और अब वो सुप्रीम कोर्ट जैसे मंचों पर सरकार की पैरवी करेंगे। कुल 96 ऑफिसर्स की नियुक्ति हुई थी जिसमें विकास बराला का भी नाम शामिल है। विकास बराला कौन है और उनको लेकर क्यों विरोध हो रहा है ये पहले आपको बता देते हैं। तो विकास बराला सुभाष बराला के बेटे हैं। सुभाष बराला हरियाणा बीजेपी के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे और इस समय राज्यसभा सांसद हैं। विकास बराला को लेकर क्यों राजनीति गर्म है, इसका कारण यह है कि विकास बराला पर 2017 में एक पूर्व आईएएस अधिकारी की बेटी ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने उनकी गाड़ी का पीछा करने, उनसे ज़बरदस्ती करना, उनको स्टॉक करने जैसे तमाम गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद अगस्त 2017 में ये मामला सामने आया था और उस समय चंडीगढ़ पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया था। विकास बराला फिलहाल जमानत पर हैं और 2 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होनी है। ऐसे में एकाएक विकास बराला का नाम आता है एएजी की लिस्ट में। और क्यों, सवाल यह है कि क्यों उनको हरियाणा सरकार ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है। इसी पर सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण रहे हैं कि सरकार ने उनको एएजी बनाया है? देखिए, कारण तो एक ही दिखाई पड़ता है और वो वजह ये दिखाई पड़ता है कि जो विकास बराला हैं वो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के बेटे। तो दरअसल ये जो उनके पास एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, क्या इसलिए इनको ये पद दिया जा रहा है? क्योंकि देखिए देवेश, एक हैरान करने वाली बात यह है कि 2 अगस्त को इस पर सुनवाई होनी है। केस कई बार गलत भी किए जाते हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन में आप बरी होते हैं और उसके बाद फिर आप किसी पद को ज्वाइन करते हैं। आप याद करिए, इसी पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी भी होते थे और उन्होंने एक ऐसा नजीर पेश किया था क्योंकि उनका नाम हवाला की डायरी में आया था और उन्होंने कहा था जब तक मेरा नाम क्लियर नहीं होगा तब तक मैं कोई पोस्ट होल्ड नहीं करूंगा और उनकी वजह से कई नेताओं को रिजाइन करना पड़ा था। यह बात आप जान लीजिए। तो इसी पार्टी में इस तरह की भी बात होती रही है। अब इसी पार्टी में एक ऐसे व्यक्ति पर जिस पर कि 354D का मुकदमा चल रहा है और वो होता है कि किसी लड़की का पीछा करना। अब सवाल ये उठता है कि ये जो आरोप है उसमें मेरिट क्या है? ये तो माननीय कोर्ट तय करेगा कि आखिरकार इसमें मेरिट है या नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि राज्य के लिए 7 विधि अधिकारियों में ये एक होंगे जो राज्य के लिए अलग अलग मंचों पर राज्य के लिए पैरवी करेंगे। तो इतने इंपॉर्टेंट पद पर अगर इनको रखा जाता है, इनको चुना जाता है, तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि क्या आपने तमाम मापदंडों को परखा? क्या आपने उनके ऊपर लगे इन आरोपों को जांचा? क्या ये आपको नहीं लगा कि अगर खुद जो व्यक्ति इस तरह के आरोप से घिरा हुआ हो, क्या उसका नैतिक अधिकार है कि इस तरह के पद पर वो बना रहे? देखिए, इस तरह के कई सवाल हैं। पर होता क्या है देवेश कि आप लगातार जब चुनाव जीतते हैं तो अक्सर ऐसी गलतियां पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो जो भी डिसीजन लेंगे जनता का साथ मिलेगा और दरअसल ऐसा होता भी है जब पॉलिटिकल पार्टीज में कई ऐसे बड़े चेहरे होते हैं, बड़े नाम होते हैं, जिनके रिश्तेदार हों, जिनके बेटे हों, उनके बेटे कई बार ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसको लेकर के सरकार की बड़ी किरकिरी होती है और उसके बाद पार्टी की भी बड़ी किरकिरी होती है। हरियाणा ऐसा जगह है जहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी चर्चा होती रही है। अब सवाल ये उठता है कि सुभाष बराला के बेटे हैं विकास बराला अभी आरोपी हैं, अभी कोई सजा याफ्ता नहीं है और इसलिए जब सजा याफ्ता नहीं है तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि जब तक कोई सजा याफ्ता नहीं हो तब तक वो कुछ बन नहीं सकता। कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है।
पर पॉलिटिक्स में, सरकार में इस तरह का मॉरल स्टैंड लिया जाता रहा है। अगर आप प्रेसिडेंट्स देखेंगे तो अक्सर ऐसी बात होती रही है कि नैतिकता के आधार पर और खास तौर पर इस तरह के गंभीर आरोप हैं तो तब तक उन्हें पद नहीं दिया जाना चाहिए जब तक वो ऐसे पद से मुक्त ना हो जाए। हम अक्सर देखते हैं कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो सत्ता में होती हैं वो अपने विरोधियों को फंसाती है, कई तरह के आरोप भी लगाती हैं, और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच होती है, फिर पता चलता है कि वो फ्री हो गए। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसे ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं, जैसे आपने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में कई लोग जेल में थे और जेल में रहते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी उनको घेर रही थी, बहुत तरह का आरोप लगा रही थी। अब यही बीजेपी हरियाणा में विकास बराला को कैसे डिफेंड करेगी? मैं फिर कह रहा हूं, टीवी 9 कतई नहीं कहता कि उनके खिलाफ जो आरोप है उसकी पुष्टि हुई है, और मेरी जानकारी में कानून में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भाई जिसके खिलाफ आरोप है वो कल्प्रिट है। नहीं, अभी जब तक उसके खिलाफ आरोप की पुष्टि नहीं हो जाती, माननीय अदालत उसको दोषी नहीं करार देता, तब तक आप उसे दोषी नहीं मान सकते। लेकिन आरोपी तो है, और पॉलिटिक्स में आपको हाई स्टैंडर्ड लेके चलना पड़ता है। बीजेपी जैसी पार्टी जो हमेशा क्लेम करती रही है पार्टी विद डिफरेंस, तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी जैसी पार्टी के विरोधी ये सवाल तो उठाएंगे ना, और उठा रहे हैं बिल्कुल, कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, और सरकार पर तरह तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। पर सवाल ये है कि सरकार इन चीजों को दरकिनार क्यों कर रही है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखें हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है। ये सच बात है कि बड़ी थिन मेजॉरिटी से सरकार बनी है। आप परसेंटेज ऑफ वोट्स देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हरियाणा में बीजेपी की विक्ट्री कोई बड़ी विक्ट्री नहीं है, लेकिन टेक्टिकल विक्ट्री है। पर आप ये देखें कि जब तीसरी बार सरकार बनती है तो किसी भी सरकार का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होता है। वो कई सारे ऐसे फैसले लेती है जो कई बार काउंटर प्रोडक्टिव होता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि विकास बराला जिनके खिलाफ इस तरह के आरोप हैं, 2 अगस्त को सुनवाई होनी है, कोर्ट में ये मामला है, उन पर स्टॉकिंग का मामला है, उसके वो आरोपी हैं, ऐसे में कैसे वो हरियाणा जैसे राज्य को अलग अलग मंचों पर रिप्रेजेंट करेंगे? कैसे वो लॉ ऑफिसर की तरह हरियाणा जैसे राज्य को रिप्रेजेंट करेंगे? उनके विरोधी भी वहां पर सवाल उठा सकते हैं कि ये जो इस तरह की बात कर रहे हैं, इनके खिलाफ खुद इस तरह का आरोप। इसलिए देवेश ये मुद्दा बन रहा है। टीवी 9 उनके खिलाफ लगे हुए किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं करता, चूंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, और विपक्ष ये कह रहा है कि इनके खिलाफ स्टॉकिंग का आरोप है, 2 अगस्त को फिर से सुनवाई होनी है, तो 18 जुलाई को 7 वैसे अफसरों में इनको क्यों चुना गया लॉ ऑफिसर में, जो कि हरियाणा को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करेंगे? तो ऐसी बात अब उठ करके आ रही है, और इसलिए हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या विकास बराला सरकार के लिए मुश्किल का सबब बन सकते हैं? क्या आने वाले समय में विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बना सकता है? विपक्ष अभी ही उंगली उठा रहा है, और अगर विपक्ष उंगली उठा रहा है तो क्या सरकार इनको इस पद पर बनाने के लिए कोई मजबूरी है? क्योंकि आप देखें, ये तो हर व्यक्ति जानता है कि उनके पिता वहां के अध्यक्ष रहे, और जब हरियाणा के अध्यक्ष रहे, बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे, तो निश्चित तौर पर उनका पॉलिटिकल क्लाउड बड़ा होगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इनको बनाने के पीछे मंशा क्या है? इन तमाम चीजों पर सवाल विपक्ष उठा रहा है, और विपक्ष इसको लेकर के पॉलिटिकल माइलेज भी लेना चाहेगा। लेकिन देखिए, अदालतें तो 2 तरह की होती हैं, एक जनता की अदालत होती है और एक कोर्ट्स होता है, ऑनरेबल कोर्ट्स। अब कोर्ट का फैसला आना बाकी है, सुनवाई चल रही है, अभियोजन पक्ष सबूत इकट्ठा कर रहा है, लेकिन जब जनता की अदालत में जाना होगा तो जनता इसको कैसे लेगी? क्योंकि छोटे छोटे मुद्दे कई बार चुनाव में बड़े भयानक मुद्दे हो जाते हैं, और उसका जवाब देना बहुत आसान नहीं होता। इसलिए देवेश, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हरियाणा में
कांग्रेस कैसे इस मुद्दे को प्ले अप करती है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जब विपक्ष डिवाइडेड हाउस होता है, उसके नेताओं में फूट होती है, विपक्ष सड़कों पर एकजुट दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसका अक्सर फायदा वो पॉलिटिकल पार्टीज लेती हैं जिनकी सरकारें होती हैं। बिल्कुल। और वो देखती हैं कि अरे विपक्ष ही डिवाइडेड है, अपने आप में घमासान चल रहा है, तो हमें विपक्ष की बातों को ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देना है क्योंकि वो तो पार्टी के भीतर ही एक दूसरे के खिलाफ स्कोर सेटल कर रहे हैं। तो ऐसे में हरियाणा में जिस तरह की स्थिति कांग्रेस की है, और बार बार हम देख रहे हैं कि टॉप लीडरशिप उसको एक साथ करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे गुट की वजह से कांग्रेस हार गई, और जिसके बारे में अक्सर लोग चर्चा करते हैं कि जीता हुआ चुनाव कांग्रेस हार गई। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि विकास बराला के मुद्दे को कांग्रेस कैसे प्ले अप करती है, उसका कितना पॉलिटिकल माइलेज ले पाती है, ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। पर हाँ, निश्चित तौर पर हरियाणा की राजनीति में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग इसकी चर्चा जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, सियासी गलियारे में ये तूल पकड़ा हुआ है। पर सवाल उठता है कि अभी तो हरियाणा में कोई चुनाव है नहीं, और इसलिए चुनाव नहीं है तो सरकार क्या इसलिए ऐसे फैसला ले रही है, या क्या कोई पॉलिटिकल कंपल्सन है, मजबूरी क्या है, ये भी देखना बहुत दिलचस्प है। ये सवाल सर मैं आपसे करने वाला था, लेकिन पहले दर्शकों को बता दें कि जो विपक्ष है उसकी तरफ से भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आईएनएलडी और कांग्रेस की तरफ से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आईएनएलडी के विधायक हैं आदित्य देवीलाल चौटाला, उन्होंने कहा है कि रोजगार निगम जैसे जो भर्तियां होती हैं उनमें जो नीचे के लोग होते हैं उनको भर्ती किया जाता है, और इस तरह की जो पोस्ट्स होती हैं उन पर विकास बराला जैसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा जो कांग्रेस के विधायक हैं जस्सी पेटवाड़, उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपने करीबियों को बैकडोर से एंट्री देना चाहती है, वो क्योंकि सीधे से विकास बराला को नहीं एडजस्ट कर पाएगी, तो बैकडोर से उनको कोशिश की जा रही है कि फिट किया जाए। तो इस तरह के सवाल लगातार सर उठ रहे हैं, और एक सवाल ये भी कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है, पूरा विपक्ष उठा रहा है कि हरियाणा में हमेशा ही बीजेपी की महिला विरोधी नीति रही है, वो रेसलर्स का मुद्दा हो या और कोई भी मुद्दे हों। अब ये जिस तरह से आईएएस अधिकारी की बेटी के मुद्दे के बाद विकास बराला को एएजी अपॉइंट करना हो, तो सर वही कि मजबूरी क्या है, क्या मतलब ऐसा क्या है कि विकास बराला को इस ये ओहदा इतना बड़ा दिया गया है? देखिए, मजबूरी क्या है ये तो बहुत सारी बातें बाद में आएंगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने बात की कि हरियाणा का कुश्ती एसोसिएशन जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ सामने आया, अब आप देखिए कि उसका भी कोई खासा नुकसान तो पार्टी को हुआ नहीं, और उसमें भी कहा जा रहा था कि ये सारा पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही है, जनता की अदालत में इसका कोई असर तो पड़ा नहीं, इससे बीजेपी का कॉन्फिडेंस तो बढ़ा है। अब सवाल ये उठता है कि स्टॉकिंग का मसला क्या ये पॉलिटिकल है, क्या विकास बराला को फंसाया जा रहा है, या क्या ये केवल पॉलिटिकल वेंडिटा है? कई बार ऐसा भी होता है। पर सवाल ये उठता है कि आप जब पॉलिटिक्स में होते हैं, आप जब सरकार में होते हैं, कई सारे लोगों को आपको अपॉइंट करना होता है, तो ऐसे लोगों को अपॉइंट करने से आप बचते हैं, विपक्ष के हाथों ऐसे मुद्दे देने से आप बचते हैं। तो उसके बावजूद अगर इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, तो इससे पता चल सकता है कि विकास बराला के पिता का पॉलिटिकल क्लाउड बीजेपी में कैसा है, और उनके बेटे को चुना जा रहा है, तो उसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है। फिलहाल विपक्ष के हाथ में एक बड़ा मुद्दा जरूर लगा है, 2 अगस्त को फैसला आना है। अगर विकास बराला फ्री होते हैं, उनके खिलाफ लगाए गए तमाम आरोप गलत साबित होते हैं, तो निश्चित तौर पर विकास बराला आएंगे, कहेंगे देखिए मेरे खिलाफ बहुत तरह की गलत बातें की गई जो कि बेकार थी। पर सवाल ये उठता है कि अभी तो उनके खिलाफ आरोप है ना, और पॉलिटिक्स में खास तौर पर ऐसे पद दिए जाने से पहले आप पूरा स्क्रूटनी तो करते हैं ना कि क्या व्यक्ति बिल्कुल किसी केस से फ्री है, किसी इस तरह का आरोप तो नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल केसेस हो सकते हैं, लेकिन ऐसे में इस तरह का जब आरोप लग रहा हो, तो निश्चित तौर पर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है। विपक्ष इसको कैसे भुनाती है ये देखना दिलचस्प हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, विपक्ष के पास बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को
ऊपर तक उठाने की बात कर रही है। अब ऐसे में कहाँ तक ये ले जा पाती है विपक्ष इस पूरे मुद्दे को, और क्या विकास बराला का जो नाम है वो वापस होगा, ये भी देखने वाली बात होगी सर। बिल्कुल। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि विपक्ष कैसे प्ले आउट करती है और सरकार ने ऐसा क्यों किया, ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं। विपक्ष का दबाव ज्यादा होगा, पब्लिक सेंटिमेंट्स ज्यादा उभरेगा, लोगों का रिएक्शन तगड़ा होगा, तो सरकार दबाव में आएगी। मुझे लगता है सरकार विपक्ष के दबाव में बिल्कुल नहीं है, इसलिए सरकार अपनी पार्टी में तमाम चीजों को व्यवस्थित करने के लिए और उनके पिता का जो पॉलिटिकल क्लाउट है उसको देखते हुए विकास बराला को ऐसा महत्वपूर्ण पद दी है। पर हरियाणा में क्या ये बड़ा मुद्दा बनता है, ये देखना दिलचस्प हो। बिल्कुल। तो ये पूरी चीज़ें जो सामने आ रही हैं विकास बराला को लेकर, और क्योंकि 2 अगस्त को सुनवाई भी होनी है, ऐसे में तब तक क्या कुछ देखने को मिलता है इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी इस पूरी चर्चा पर क्या राय है, आपकी विकास बराला के नियुक्त होने पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।